महाकुंभ का महास्नान, विरोधियों का काम तमाम। वॉर रूम से आधी रात योगी ने कर दिया धांसू काम। पंजाब सरकार महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए संकल्पबद्ध है। सरकार ने इस दिशा में 2 अहम कदम सांझ राहत और जागृति उठाए हैं। पंजाब पुलिस और एनजीओ नई शुरुआत के सहयोग से लॉन्च हुआ सांझ राहत प्रोजेक्ट घरेलू हिंसा से प्रभावित महिलाओं को मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और कानूनी सहायता प्रदान करता है। वहीं जागृति पहल 2री से 5वीं कक्षा के बच्चों में यौन शोषण के बारे में जागरूकता फैला रहा है। अब तक 2,86,036 बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में बताया गया है। 15,753 स्कूल स्टाफ और सुरक्षा कर्मियों को बच्चों के खिलाफ किसी भी प्रकार के यौन शोषण की सूचना अंडर सेक्शन 1921 पॉक्सो एक्ट 2012 के तहत तुरंत अधिकारियों को देने की जिम्मेदारी दी गई है। ये सब पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता और समाज के हर वर्ग की सहभागिता से संभव हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने देश ही नहीं विदेशों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। यही वजह है कि माघी पूर्णिमा के दिन करीब 2.5 करोड़ श्रद्धालु आस्था के महापर्व में शामिल हुए। भीड़ इस कदर टूट पड़ी कि योगी आदित्यनाथ ने एक दिन पहले से खुद ही मोर्चा संभाल लिया। छोटे से लेकर बड़े अधिकारियों तक से खुद बातचीत की, क्योंकि मौनी अमावस्या के दिन भीड़ बढ़ने से जो भगदड़ मची, ऐसी खबर सीएम योगी आदित्यनाथ दोबारा नहीं सुनना चाहते थे। विपक्ष शोर मचाता रहा, भीड़ की तस्वीरें दिखाता रहा, अफवाह फैलाता रहा, मानो फिर से किसी अनहोनी का इंतजार कर रहा हो। लेकिन ऐसी अनहोनी दोबारा ना होने पाई। योगी आदित्यनाथ खुद ही मैदान में उतर गए। आधी रात में ही वॉर रूम में तैनात हो गए और वहां से अधिकारियों के साथ बैठक कर एक एक तस्वीर, एक एक वीडियो पर पैनी नजर रखी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं योगी आदित्यनाथ बारीकी से कुंभ के सीसीटीवी पर नजर गड़ाए बैठे हैं। उनके साथ में डीजीपी और प्रमुख सचिव गृह भी मौजूद हैं। इस बार कोई हिमाका दिखाएगा तो योगी आदित्यनाथ की नजरों और एक्शन से बच नहीं पाएगा, ये साफ दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ की इस शक्ति ने विरोधियों का कलेजा जरूर छलनी कर दिया होगा, क्योंकि अखिलेश से लेकर राहुल गांधी तक, रामगोपाल यादव से लेकर खड़गे तक, जब से कुंभ की शुरुआत हुई है तब से ये लोग श्रद्धालुओं की भीड़ पर इस कदर बौखला रहे हैं, ऐसे माहौल बना रहे हैं जैसे लोगों को भड़का पाएंगे और कुंभ का रिकॉर्ड तोड़ जाएंगे। लेकिन इस बार कुंभ के ऐतिहासिक रिकॉर्ड ने विपक्ष को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि अब तक महाकुंभ में 46 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और अभी भी श्रद्धालुओं का पहुंचना लगातार जारी है। माघी पूर्णिमा पर लगभग 2.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई है। तो माघी पूर्णिमा के स्नान का काफी महत्व बताया जा रहा है। कहा तो ये भी जा रहा है कि ये स्नान पिछले 3 स्नान पर्व से इसलिए भी अलग है क्योंकि इसमें अखाड़े नहीं हैं। यही वजह है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगम नगरी पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में सीएम योगी ने पहले ही शक्ति दिखाते हुए कुंभ में तैनात अधिकारियों की क्लास लगाई। छूटते ही कहा, कोई लापरवाही वाली खबर आई तो तुरंत एक्शन होगा, कोई भी अधिकारी बख्शा नहीं जाएगा। वहीं डीजीपी वैभव कृष्ण का योगी के आदेशों का पालन करते हुए एक बड़ा बयान सामने आया और उनका कहना है, माघ पूर्णिमा के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। हमारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, सब कुछ नियंत्रण में है, पार्किंग, ट्रैफिक डाइवर्जन सब कुछ सक्रिय है, भक्त नियमों और विनियमों का पालन कर रहे हैं। खैर, अब चप्पे चप्पे पर पूरे कुंभ क्षेत्र पर पैनी नजर रखी जा रही है। बता दें, कुंभ में भगदड़ मचने के बाद जब भी अमृत स्नान की तारीख आती है, सीएम योगी आदित्यनाथ वॉर रूम से सारी व्यवस्थाओं पर खुद ही पैनी नजर रखते हैं। इससे पहले बसंत पंचमी के अमृत स्नान के अवसर पर भी सुबह 3 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ वॉर रूम में अधिकारियों के साथ बैठक करने बैठ गए थे, सीसीटीवी पर नजर रख रहे थे। सीएम योगी की शक्ति ने संदेश दिया। आस्था के नाम पर काम पर जुटे विरोधियों का सीएम योगी एक झटके में अब काम तमाम करने के लिए तैयार हैं। चलिए जाते जाते सीएम योगी आदित्यनाथ का कुंभ पर बौखलाने वालों को क्या जवाब दिया, सुनवाते हैं। और एक अस्थायी शहर में 45 करोड़ श्रद्धालु आकर के डुबकी लगा करके चला जाए तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। लेकिन जिनको नकारात्मकता फैलानी है, और नकारात्मकता फैलाने वाले कौन लोग हैं? ये नकारात्मकता फैलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने जीवन भर बीबीआईपी ट्रीटमेंट लिया है, सरकार की बीबीआईपी सुविधाओं का उपभोग किया है। और किया ही नहीं,
आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक रास्ता खोलने का प्रयास किया था उन्होंने कि वे तो ले ही ले, लेकिन उनकी आने वाली पीढ़ी भी इस सुविधा का उपभोग करे जैसे देश उनका बपोती हो। ये वही लोग हैं जो नकारात्मक पैदा करके भारत और सनातन धर्म के विरोध में अपने आप को सदैव उसके खिलाफ दुष्प्रचार करने में मशगूल रहते हैं। ये वही लोग हैं जो इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं।